हरे कृष्णा सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से राधे राधे, हरे कृष्णा। और आज मेरी आवाज़ में आपको एक चहकतापन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात तो कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से। और एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आज अगर ईश्वर ने चाहा और बिहारी जी ने चाहा तो आज वृंदावन से कान्हा जी पधार रहे हैं। और आप सब प्रार्थना कीजिएगा कान्हा जी से कि मेरा जीवन उनके बिना बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि मैं जिसकी सेवा करती थी, जिस श्री विग्रह की, वो सेवा किसी और के घर का भविष्य बनाने के लिए कहीं गई हुई है और किसी और का जीवन संवर सके, इसीलिए मैंने मेरे श्री विग्रह को कहीं और भेज दिया, या यूँ कह सकते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से किसी की ज़िंदगी संवारने चले गए। क्योंकि 2013 से लगातार मैं ठाकुर जी का जो भी है उनकी अष्टयाम सेवा करती हूँ। और आज मैंने वृंदावन में कल बात की है तो मैंने एक बहुत ही सुंदर श्री विग्रह देखा है प्रभु का, और मेरा भैया और मेरे भाभी दोनों वृंदावन है। कल मैंने उनसे बात की, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या पता उनको समय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि दीदी हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है कि 99% तो हम तेरे कान्हा जी ले आएंगे, पर 1% चांस कह नहीं सकते। तो मेरा मन बहुत व्यथित है और मैंने आज दिन भर का उपवास लिया है, इसीलिए कि जब तक प्रभु नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ज़रूर आएंगे। और ये मैं बात आपको इसीलिए बता रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जब जब भी अभी विपदाएँ आई हैं, मैंने जब जब भी आपसे कहा है और आप सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ब्लेसिंग्स दी, मैं हर उस परिस्थिति से बाहर निकली हूँ। तो प्लीज़ आप सभी कान्हा जी से कहें कि वो प्लीज़ पधार जाएं वृंदावन से मेरे यहाँ, क्योंकि 1 तारीख को जो शिवरात्रि है, तो उस महाशिवरात्रि के दिन मैं उनका चित्तौड़ के मीरा मंदिर में अभिषेक करवाना चाहती हूँ, और वहीं अभिषेक करा के मैं उन्हें अपने घर में उनकी स्थापना करना चाहती हूँ। तो आप सबका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊँ तो शायद आपको मेरे रोने जैसी आवाज़ भी आ रही होगी, तो मेरा मन बहुत दुखी है। मैं चाहती हूँ कि कान्हा वृंदावन से यहाँ आ जाए, तो प्लीज़ आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करें कि जो विग्रह मैंने देखा है, जिस भाव में मैंने देखा है, जिस रूप में मैंने देखा है, आप उनसे निवेदन करिए कि प्लीज़ वो यहाँ आ जाए और मैं 1 तारीख को उनकी स्थापना करके और मेरे घर में उन्हें विराजित कर सकूं। फिर से मैं उनके साथ चल सकूं, खा सकूं, बैठ सकूं, उठ सकूं, फिर सकूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे उनके साथ, क्योंकि मेरे जीवन का एक भी दिन, एक भी पल उनके बिना नहीं निकला। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बनी हूँ, या फिर आज जो कुछ भी आप मेरे माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, इन सब में कान्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्लीज़ आप सब ठाकुर से प्रार्थना करिए कि वो प्लीज़ चले आए यहाँ पे। और उसके बाद महाशिवरात्रि के दिन हम उन्हें चित्तौड़ के मीरा मंदिर में मैं उनका अभिषेक करने जाऊँगी। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करें। सॉरी, थोड़ी सी भावुक हो गई थी मैं, क्योंकि परेशान हूँ कल से। लेकिन अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आती हूँ। देखिए, कल हमने पढ़ा था, कल हमने आत्मकथा और एकांकी देखा, और अब हम आगे हमारा जो नया बिंदु है वो पढ़ेंगे जीवनी। ठीक है, तो अब हम जीवनी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बच्चों का धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगी। जैसे कुछ बच्चे हैं, उनमें एक सावरिया जी नागर हैं, नाम शायद यही है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये कहा कि भाइयों, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, अगर आप उसके लिए एक लाइक कर देते हैं वीडियो को, तो आपका क्या बिगड़ जाता है। तो मैं सावरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने समझा कि वास्तव में मेहनत क्या होती है। इस वक्त जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ, तो मैं रात को नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे मेरे ठाकुर को लाने की इतनी टेंशन थी, तो मैं उस चक्कर में नहीं बनाया। 9 बजे मुझे स्कूल के लिए निकलना है, और अभी घड़ी में 7:58 यानी 8 बजने वाले हैं, और मैं आपके लिए वीडियो यहाँ बैठ के बना रही हूँ, जबकि मेरे घर का काम भी पड़ा है। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो आप कम से कम इतना कर ही सकते हैं, और मैं ऐसे स्टूडेंट्स को नमन करती हूँ जो मेरा हौसला और बढ़ाते हैं, मेरी ताकत और बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं जीवनी। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया दूसरे व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। ठीक है, साहित्यकारों, राजनेताओं,
कलाकारों के जीवन को आधार बनाकर अनेक जीवनियाँ हिंदी में लिखी गई हैं। हिंदी के रचनाकारों को केंद्र में रखकर अनेक जीवनियाँ लिखी गई है। अब देखिए, हिंदी की प्रथम जीवनी कार्तिक प्रसाद खत्री रचित मीराबाई का जीवन चरित्र है। यानी अगर हम जीवनी की बात करें तो हिंदी की जो पहली जीवनी है वो क्या होगी? कार्तिक प्रसाद खत्री की। क्या नाम है? मीराबाई का जीवन चरित्र। देखिए, आज मन में भाव भी कान्हा के हैं और साथ में मीरा जी भी आ गई। और अगर कान्हा आते हैं तो हम उन्हें मीरा मंदिर चित्तौड़ में ही उनका अभिषेक होगा। कितनी गजब की बात है ना। समझने वाला ही समझेगा मेरे भावों को, बाकी आपको हंसी भी आ सकती है। और मीराबाई का जीवन चरित्र है 1883, इसमें लिखा गया। यानी इन्होंने कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी के साहित्यकारों पर केंद्रित प्रमुख जीवनियाँ और उनके लेखक। अब देखिए, हिंदी के साहित्यकारों पर केंद्रित जो प्रमुख जीवनियाँ और उनके लेखक हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। प्रेमचंद घर में, ये लिखा है शिवरानी देवी ने। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, और कलम का सिपाही अमृत राय ने प्रेमचंद को कहा है। ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा। ये सिपाही है, सिहापी नहीं है। ठीक है, ये गलती से लिखा गया है, सिपाही है ना। और कलम का मजदूर, ये प्रेमचंद को किसने कहा है? मदन गोपाल ने कहा है। ठीक है, देखो वैसे कलम का मजदूर ये तो एक जैसे जीवनी है। ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये जीवनी है, कहाँ है नहीं है, सॉरी। कलम का सिपाही, जैसे यहाँ सिहापी लिखा है, ठीक है, तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी तो लिखते हैं अमृत राय, कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी मदन गोपाल। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा है अमृत राय ने, और कलम का मजदूर रामवृक्ष बेनीपुरी ने इनको कहा है। अगर कहने की बात आती है तो वहाँ पर मजदूर रामवृक्ष बेनीपुरी कहेंगे, बस ये आप ध्यान रखना। और जीवनी की बात आए तो ये मदन गोपाल ने लिखी है। महाप्राण निराला गंगा प्रसाद पांडे, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जीवन और कृतित्व चंद्रशेखर शुक्ल। आगे देखिए, सुमित्रानंदन पंत, जीवन और साहित्य, ये लिखा है शांति जोशी ने। आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी पर, ये लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। और इसे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जीवनी माना जाता है। किसको? आवारा मसीहा को। ठीक है, शिखर से सागर तक अज्ञेय ने लिखा राजकमल राय। मेरे बड़े भाई शमशेर जी, डॉक्टर तेज बहादुर चौधरी। समय साम्यवादी राहुल सांकृत्यायन, विष्णु चंद्र शर्मा। और शेष कथा अमृतलाल नागर, ज्ञानचंद जैन। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर पे है, ये लिखा है कुमुद नागर। महामानव महापंडित कौन है? राहुल सांकृत्यायन, ये लिखती है कमला सांकृत्यायन। रांगेय राघव एक अंतरंग परिचय, सुलोचना रांगेय राघव। कमलेश्वर मेरे हमसफ़र, ये गायत्री कमलेश्वर लिखती है। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, महिमा मेहता ने लिखा। स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल। दिनकर एक सहज पुरुष, शिव सागर मिश्र। और बाबूजी जो कि नागार्जुन, ये शोभाकांत मिश्र ने लिखा। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ी थी जीवनी। अब हम आते हैं हमारे यात्रा वृत्त पर। ठीक है, अब देखिए यात्रा वृत्त क्या है। हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें लेखक स्वयं द्वारा की यात्रा का वर्णन करता है, यात्रा वृत्त कहलाती है। हिंदी यात्रा वृत्त साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्त लेखक और उनके यात्रा वृत्त निम्नलिखित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या लिखा इन्होंने? कौन कौन से यात्रा वृत्तांत है? देखिए, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, यात्रा के पन्ने और घुमक्कड़ शास्त्र। ये मोस्ट है इनका, राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है, अब आती है रामवृक्ष बेनीपुरी ने क्या क्या लिखा। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। यशपाल ने क्या लिखा? राह बीती लोहे की दीवार के दोनों ओर। नगेंद्र लिखते हैं
तंत्रालोक से यंत्रालोक तक अप्रवासी की यात्राएं। अज्ञेय के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी निर्मल, अरे यायावर रहेगा याद, प्रभाकर माचवे, गोरी नजरों में हम। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा देश विदेश मेरी यात्राएं। निर्मल वर्मा लिखते हैं चीड़ों पर चांदनी। विष्णु प्रभाकर है हंसते निर्जर दहकती भट्टी। ठीक है, एक तो क्या है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, ज्योति पुंज, हिमालय, राह चलते चलते हिम शिखरों की छाया में हम सफ़र मिलते रहे। अब है नरेश मेहता, साधु चले न जमात, कितना अकेला आकाश, ये नरेश मेहता की है। पुष्पा भारती का क्या है, सफ़र सुहाने। धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र, क्या है धर्मवीर भारती का, यात्रा चक्र। विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं यात्राओं की यात्रा। और बहुत इम्पोर्टेंट है अमृतलाल वेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा। कमलेश्वर लिखते हैं कश्मीर रात के बाद, आंखों देखा पाकिस्तान और खंडित यात्राएं। ठीक है, जया जादवानी मीठो पानी खारो पानी। यात्रा वृत्तांत हो गए हमारे। देखिए अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से हैं, बस हाँ याद करने में दिक्कत ज़रूर आएगी, ये मुझे पता है अच्छे से। और यूजीसी नेट के पेपर साथ में हल करते रहिए, दिन में 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए इनका आप। ठीक है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अब हमारे पास नया टॉपिक है रिपोर्टाज। तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसी घटना या दृश्य का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। हिंदी रिपोर्टाज विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में पत्रकारों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर वहां से युद्ध के वर्णन प्रकाशित कराए, जिन्हें रिपोर्टाज कहा जाने लगा। यानी क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो पत्रकार थे वो युद्ध भूमि में गए और वहाँ से उन्होंने जो युद्ध जिस प्रकार से हुआ, जैसे हुआ, उसका वर्णन प्रकाशित करा, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, रिपोर्टाज। क्या कहा जाने लगा, रिपोर्टाज। क्या होता है रिपोर्टाज? किसी भी घटना या दृश्य के आंखों देखे वर्णन को हम कहते हैं रिपोर्टाज। यानी जो लाइव, या तो लाइव होता है उसे वही कहेंगे ना, वो रिपोर्टाज होगा। अब देखिए हिंदी का पहला रिपोर्टाज कौन सा है? 1938 में रूपाब एक पत्रिका थी, तो रूपाब पत्रिका में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और हिंदी के प्रसिद्ध रिपोर्टाज और लेखक हम देखेंगे कौन कौन से रहे और उन्होंने कौन कौन से रिपोर्टाज लिखे। तूफानों के बीच रांगेय राघव, देश की मिट्टी बुलाती है बदंत आनंद कौशल्यायन, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज, क्रांति हेतु आदमी को देखना कमलेश्वर, बाढ़ 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 विवेकी राय। फिर है ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने रिपोर्टाज पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा यात्रा वृत्तांत और उसके बाद हमने पढ़ी जीवनी। यानी 3 टॉपिक हमने कंप्लीट की। ठीक है, और धीरे धीरे करके आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कवर हो रहा है। एक उपन्यास है वो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि उपन्यास खूब लिखे गए हैं और वहाँ खूब रचनाएं मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें अगर कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत है। और मैं वीडियो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी आपको। कल मैं थोड़ा लेट हो गई थी, माफ़ कीजिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना दिमाग में क्या चल रहा था मेरे, इस वजह से मैं लेट हो गई। आज वीडियो यहाँ से आप देख लीजिए, मैं जल्द ही टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। वहाँ से उतार कर इसका 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिए, इजी वे में हो जाएगा। चिंता ना करें, धैर्य बनाए रखें, खुश होके पढ़ें, मस्त होके पढ़ें, बिल्कुल मस्ती से पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना लें। रीट की तो टेंशन छोड़ ही दें, वो एक पात्रता है, वैसे ही निकाल देंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत ज़्यादा ना उलझें। मैं फिर कह रही हूँ, रीट करने वाला बच्चा सेकंड ग्रेड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड करने वाला बच्चा अगर सेकंड ग्रेड कर रहा है और अगर आपके अंदर है करने की काबिलियत कि आप जीके का फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का दोनों के जीके को साथ लेके चल सकते हैं, तो आप चल लीजिए।
लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो फिर दोनों में से एक ही पकड़िए, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का, पर जीके थोड़ा सा अलग है। आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बाकी आप एक को लेके चलिए, बेनिफिट होगा, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। 30 मार्च तक का मैंने समय दिया है जीके के नोट्स बनाने का, फर्स्ट ग्रेड वालों को भी और सेकंड ग्रेड वालों को। अब पूरा 1 महीना है, आराम से बनेंगे, धैर्य बनाए रखिए, आप अपना कर्म करते रहिए। होगा नहीं होगा ये बाद की बातें हैं सारी, ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, ये ऊपर वाला जाने, वही आपको ताकत देगा, वही आपको शक्ति देगा। आप बस अपना कर्म करिए, हर दिन एक टारगेट बनाइए, हर दिन पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में। हरे कृष्णा, राधे राधे।